ये मेन समझो, ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसमें रोटेशन करना है। और इसमें देखो पैर का रोटेशन में हाँ, पैर का भी चल रहा है, हाथ से भी चल रहा है, और यहाँ से अपोजिट साइड में इसको कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पाइन को एक तरह से हम रोटेट कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं पूरी स्पाइन पे, पूरी स्पाइन के तक का आएगा इसका। एक बार ये दिखाओ जरा। अब इसे देख लो, ये इस तरह से होगा। इस पार्ट को हम अपनी तरफ कर रहे हैं और इसको मैं धकेल रहा हूँ इस तरफ। पूरी स्पाइन का इसमें रोटेशन होगा। मेन आएगा लोअर बैक में, लेकिन आएगा पूरी स्पाइन पे। चलो करो करो। पेशेंट की पोजीशन बहुत इसमें मैटर करेगी। अगर पोजीशन ठीक नहीं रखोगे तो अगर एक अंदर दबा रहा तो फिर ये डिसलोकेट हो जाएगा। मोबिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए स्टिफनेस का पता लग जाएगा आपको। उसमें कंफ्यूज ही रहेंगे। सैक्रल में L5 S1 में ही है, नीचे सैक्रल में तो कुछ डिस्क आएगा वहीं फिर भी। हाँ वहीं आएगा वैसे, क्योंकि L5 और S1 तक ही डिस्क है, नीचे तो सारी फ्यूज है। एक तो ये होगी थी, अब इसमें दूसरी बता देता हूँ। आप बिल्कुल करवट से लेट जाओ, पोजिशन में बना लो सारी करवट 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 साइड हाँ ऐसे लेना है। अब क्या है, पेशेंट अपनी मर्जी से लेटेगा तो पोजीशन आपको बनानी है, इस तरह से बाजू को बाहर लेके आना है। ठीक है, अब इस पोजीशन में करना क्या है, पेशेंट का एक हाथ यहाँ शोल्डर पे रखवा लेना है इस तरह से। नया कैलेविकल पे नीचे आएगा, नया जॉइंट पे आएगा, बीचों बीच इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। हाँ ठीक है, इस तरह से हाथ यहाँ रखवाना है और पोजीशन तैयार करनी है पेशेंट की इस तरह से। अब उसी के ऊपर अपना हाथ रखना है, क्योंकि क्या होता है कई बार फीमेल पेशेंट हो तो आप दोनों हाथ लॉक करके अंदर से हाथ नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो करना क्या है, इस तरह से हाथ यहाँ पे रखना है और ये इससे मोबिलाइजेशन इस तरह से तैयार करना है। अब इसमें और उसमें फर्क देख लेना बिल्कुल साफ। ठीक है, बहुत इजी जो आपको सुटेबल अच्छा लगे वो करिए, जो ठीक लगे। आगे चले आप। हाँ सर, अब बैठ जाओ आप। अब आपको शायद थोड़ी सी वाली वो सब कराई दी है, घुटने वगैरह लगा के ना, उल्टे लेट जाओ। सर एक वो नहीं करेगी जो बैक लोअर बैक का ना ऐसे उठा के स्किन को उठा के निकलते हैं, वो कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो स्किन आएगी ना, उससे मसल साथ में आएगी ना, डिस्क का कुछ होगा। ऐसे दोनों हाथ करने हैं आपको, देखो इस तरह से निकालो दोनों हाथ पीछे। अब इसमें करना क्या है, जो पहले कर रहे थे वो नॉर्मल कर रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का हाथ आएगा प्लस उनकी जो एल्बो है वो हमें बिल्कुल अंदर लेके आनी है इस तरह से। अब जिनको भी काइफोसिस वगैरह है, थोड़ी सी रीजन को आपको करना है सेम वही तरीका रहेगा। तो ध्यान क्या रखना है, दोनों हाथों के बीच में 2 से 3 इंच का स्पेस होना चाहिए। हाँ ये क्या कहा, कोई नहीं, हिंदी में बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है बस एल्बो को बीच में लेके आना है। चीज वही रहेगी, बस पोजीशन बदल जाएगी। दोनों एल्बो मिली होनी चाहिए। हाँ एल्बो मिली होनी चाहिए। 3 इंच का लगभग स्पेस बनेगा और ये T1 से शुरू करना है इस तरह से, बहुत हल्का, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए। डाउन डाउन बिल्कुल डाउन जाना है, और ये थोड़ी सी रीजन तक करनी है, सिर्फ T12 तक। जरूरी नहीं है आवाज आए। यहाँ साइड में आ गए, शोल्डर में तो मेन जहाँ फ्रंट शोल्डर ही है। फुल इजी सिंपल है। कुछ लगा हुआ हाथ में, ये इम्प्लांट से बहुत रहता है, इम्प्लांट से बहुत रहता है। अच्छा होता है इसके अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना करने से। हो गया, जेटर हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये फ्रोजन शोल्डर में भी कर सकते हो, लेकिन जिनका डिसलोकेशन हो गया है शोल्डर का, उनको ये वाली नहीं करनी है। सिंपल क्या करना है, इस तरह से हाथ पकड़ के बाहर की तरफ करना है और अपनी ये जो बाजू है ये आर्म पिट में इनकी डालनी है इस तरह से।
और ये करके हल्का सा लिफ्ट करना है, हल्का सा ऊपर और इस तरह से। इससे क्या होगा, इनका जो जॉइंट है पूरा वो प्रॉपर मोबिलाइज हो जाएगा इस तरह से। स्टिफ जो रखा है वो भी खुल जाएगा। थ्रस्ट ये देखो, ये थ्रस्ट है, ये लिफ्ट और थ्रस्ट, लिफ्ट थ्रस्ट। हाँ, ये हल्का सा इस तरह से लिफ्ट करना है और फिर थ्रस्ट देना है। दोनों एक साथ सर? करना है इस तरह से, उसके बाद थ्रस्ट देना है। उसके बाद नहीं नहीं, इतना थोड़ी होगा। ये वो वाला ये जो हमने किया था ना, लाइक अपने हेड को मतलब कि यहाँ पर रखे, हाँ। वो वाला करते हैं। उसका ये उसका इजी ये है। शॉर्टकट है ये। हाँ ठीक है। और दूसरा जो डिसलोकेशन आप बता रहे थे, डिसलोकेशन एक बार देख लेना ध्यान से। इस तरह से पेशेंट का हाथ रखना है, होने वाले से उसको ठीक हाँ, ये है। easy है। आज तक इस तरह से हाथ रहेगा पेशेंट का, वो ज्यादा हिला डुला भी नहीं पाएगा। तो बोल दो बाकी क्यों नहीं? जैसे प्लास्टर लगता है ना, इस तरह से हाथ रखो और बड़े प्यार से इस तरह से इसी हाथ को बहुत प्यार से हल्का सा ऊपर की तरफ करना है, बस इतने में ही आ जाएगा, इतने में सेट हो जाएगा। क्योंकि इसको ऐसे मानो, ये ऐसे है, जैसे ऊपर करोगे फिट हो जाएगा और भी easy है। ये सिर्फ वन साइडेड इस रहेगा? तरफ से। हाँ? इसके एंगल्स चेंज नहीं वो होंगे? नीचे लटक जाता है, तो उसको बिल्कुल प्यार से, ज्यादा नहीं हिलाते हुए उसको ऊपर की तरफ डिसलोकेशन खाली। डिसलोकेशन मुझे 3 पोजीशन से कर रहे हैं, एक ऐसे ऐसे करते थे। वो तो उसके साथ साथ शोल्डर अपर जॉइंट के साथ साथ रहेगी वो। करने के लिए था। हाँ, हम बताओ क्या कर रहे हैं। तो ये डिसलोकेशन का हो गया, इनकी हो गई दोनों। वीडियो अच्छे से बन रही है ना, उसके बाद और शुरू करते हैं। जो आपको बता दिया उससे अलग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये शोल्डर पेन के लिए है। बिल्कुल एल्बो जो है नाक की सीध में होनी चाहिए 90 डिग्री में। हाथ नीचे रखो, गर्दन बिल्कुल सीधी नाक की सीध में होनी चाहिए और इस तरफ से पैरेलल, ज्यादा नीचे भी नहीं ज्यादा ऊपर भी नहीं, शोल्डर जॉइंट की तरफ इस तरह से। इस हाथ को यहाँ पर फिक्स करना है। हाँ, ऐसे सेम ही आ जाएगा। ऐसी सेम ही आ जाएगा। क्लियर है? ये पीछे वाला बताया, ये वाला बताया, ये में थोड़ा जाएगा। जितना जाए उतना आसानी से करना है। शोल्डर पेन का तो इसमें 2 टेक्निक है। जो मैं पहले बता रहा हूँ पहले करनी है, बाद वाली बाद में करनी है। सबसे पहले क्या करना है, सेम साइड आगे इस तरह से ये सपोर्ट अपनी रखनी है और उसके बाद ये हाथ से सपोर्ट देनी है। अब ये सपोर्ट रखने का पर्पज है कि जितना हमें जरूरत है ना इसको अपवर्ड करने की, उतना ही होगा, बस इतना। थोड़ा सा ही करना है ना, थोड़ा सा ही, क्योंकि ये डिसलोकेशन तो है ही नहीं, ऊपर करना है। हाँ, या उसके बाद इसमें थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर पहले इस वाले को करेंगे तो हो सकता है कि पेन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 1 बाय 1 करेंगे तो नहीं लगेगा। सीधा ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर, और दूसरा वाला फिर यहाँ से पीछे इधर से अपोजिट साइड से, ठीक है। ठीक है।